से जो भी प्रत्याशी आपको पसंद है उसका नाम यहाँ पे आएगा और जिस पार्टी का उसका चुनाव है। ये डेमो है, इसमें बेटा अब आज के टाइम में जब वोट डालने जाओगे ना तो उम्मीदवार की पहले तो आएगी फ़ोटो, कौन उम्मीदवार है, क्योंकि कई बार क्या होता था जैसे अनपढ़ होते थे ना, छोटा मोटा जिसको साक्षर ज्ञान नहीं होता था ज़्यादा, तो उससे पढ़ने में गलती हो जाती थी। तो इलेक्शन कमीशन ने फ़ोटो मैंडेटरी कर दिया। तो पहले तो आएगा फ़ोटो के बाद में उसका आएगा नाम के बाद में आएगा पार्टी का चुनाव चिन्ह। तो तीनों ही चीज़ों से आप उसकी पहचान सुनिश्चित कर सकते हो और उसके बाद में पुख्ता करके अपना वोट डाल सकते हो। वोट डालते वक्त आपको ये जो वीवीपैट मशीन है इसके स्क्रीन पे देखना है कि पहले क्या शंका रहती थी कि वोट डालने के बाद में ये चीज़ मेरे पसंदीदा उम्मीदवार को जिसको मैंने वोट डाला है क्या वोट उसी को गया है। ईवीएम को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं ना कि ईवीएम में गलत वोट चला जाता है, इधर हैक हो जाती है, उधर हैक हो जाती है। उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए प्रोसेस फॉलो किया गया है। अब आप यहाँ बटन दबाओगे, जिस साइन का बटन दबाओगे ना उसी का बेसिकली पेपर कटिंग होगी। इसके अंदर 7 सेकंड के लिए फ्लश होगी, इसके अंदर आप देखना। कहने का बटन मतलब है दबाओ, जहाँ वोट दोगे तो आप वेरीफाई कर सकते हो। बटन दबाओ और फिर इसके अंदर देखो, तुरंत इसके अंदर देखो, छोड़ दो, ठीक है ना, अब तो वेरीफाई हो गया। वही साइन कटा है ना, वेरी गुड, ये है प्रोसेस। बिल्कुल। और इसमें जो भी आप आ जाओ depression, anxiety, and mental health issues than the persons who are employed. As we hear the speech of our man, she has suggested us some of the ways by which we can counter the depression. But I want to give a suggestion on depression that we all know that in education, in coaching institute, we are having a facility of mentoring. Are you know about it? There is a process of mentorship. We can call a mentor or we can one by one, by face to face, we can also take guidance from a mentor. Such type of mentorship program can also be applied in schools or in colleges also. Because in coaching institute, we are paying a fees, very high amount of fees for that mentorship program. But I request to ma'am that she will allow this mentorship scheme to the आदरणीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैम, सभी डीओ सर में मेरे सम्मानीय जो अभिभावक यहाँ आए हैं और साथीगण आए हैं उनको मेरा सादर अभिवादन। मैं यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट पे बोलना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान में करंट पे है। जैसे कि वुमेन्स के लिए एजुकेशन सेक्टर हो गया और कुछ सेक्टर हो गया। हम एजुकेशन के लिए बोल सकते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज योर फ्यूचर। कि एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा है जिससे हम अपने भविष्य तक को बदल सकते हैं। पर आजकल जो दकियाने से सोच वाली जो पेरेंट्स हैं, समाज है, उनका ये मानना होता है कि लड़कियों को कहीं आगे जाके पढ़ना नहीं चाहिए। जैसे कि आजकल करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्राइम हो रहा है, जिनके कारण कि लड़कियों को ही जाना सेफ नहीं माना जाता। जैसे कि हमारा सजेशन है कि जैसे कि दहेज प्रथा एक इकोनॉमिकली सजेशन है मेरे लिए कि दहेज प्रथा के लिए लड़कियों को जो जन्म है वो एक तरीके से बोझ माना जाता है कि लड़कियां किसी पराये घर की हैं और पराये घर जाना है, उनकी शादी पे इतना खर्चा क्यों। तो हमारे सामने एक प्रेजेंट जो मोटिव है वो हमारे लिए हमारी मैम है, मिस श्रुति मैम, कि तो इनको भी काफ़ी कुछ बोलना होगा, कभी कुछ किया होगा, पर पेरेंट्स पॉजिटिव थे, इन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग रखी, उनकी बात को इम्पोर्टेंस को समझी, इसीलिए आज इस पद पे हैं। मैं भी यूपीएससी के अंदर जाकर सिविल सर्विस में आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कोरोना टाइम के अंदर 2-3 साल के अंदर हमारा प्रमोटेड किया गया है हमें, तो प्रमोटेड में बच्चों को वो स्किल्स, वो नॉलेज नहीं है जिससे कि हम अपना एजुकेशन है वो काफ़ी बेटर बना सकें। काम हो जाता है क्योंकि वो स्टेज होती है कि जब आप पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर की प्लान भी कर रहे होते हैं। तो वो करियर का जो प्लान है उसमें आपको किस किस तरह के ऐसे संस्थान चाहिए, किस किस तरह की ऐसी फैसिलिटीज चाहिए
कौन कौन से आपको एक्सपर्ट्स ओपिनियन चाहिए, या आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट देखने में आ रहा है, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मतलब एक नई जो चीज़ है वो सामने आ रही है, डिप्रेशन यानी मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इस दिशा में भी किसी तरह का कोई आपको सपोर्ट चाहिए, राज्य सरकार से सपोर्ट चाहिए, प्राइवेट सपोर्ट चाहिए, जहां आप अपनी बात कह सकें, मन की बात हल्की कर सकें, आपके जीवन में जो दुविधा चल रही है उससे निस्तारण, और इससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी ध्यान भ्रमित हो जाता है और वे शिक्षा नहीं कर पाते हैं। इससे उनकी शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया के जरिए जो हत्याएं हो रही हैं वे उनकी तरफ ध्यान दें, और जो सोशल मीडिया के अंदर जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देना चाहूँगी, और मेरी संस्था ने जो मुझे यहाँ आने के लिए जो मौका दिया है उसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहूँगी। इस वक्त हम खड़े हैं नीम का थाना के शांति पैराडाइज में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बच्चे जो रंग बिरंगी ड्रेसों में हैं, ये भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशंस से, कॉलेजेस से और प्राइवेट स्कूलों से हैं, जो यहाँ आज एक कार्यक्रम में एकत्रित हुए थे। अभी आप इन्हीं से इनके मुख ज़बानी सुनिए क्या कार्यक्रम था और कैसा रहा, इनका क्या सजेशन है। जी, आज किस कार्यक्रम में उपस्थित थे आप? जी, यहाँ पे विजन 2030 को लेकर कलेक्टर महोदय ने हमारे विचार जाने कि हम क्या क्या बदलाव देखना चाहेंगे राजस्थान में आगामी दिनों में। तो हमने हमारा विचार रखा कि हम साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन को बढ़ावा दिलाना चाहेंगे, कि संस्थाओं में साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बच्चा कह रहा है। जी, आपका कोई सजेशन है, बताएंगे? सर, जैसे गर्ल्स कॉलेज वगैरह होती है वैसे गर्ल्स लाइब्रेरी भी होनी चाहिए जिसमें लड़कियां जा सके, पेरेंट्स जाने की अनुमति दे सके, स्पेशल गर्ल्स के लिए। हाँ जी, ये बच्ची का कहना है कि गर्ल्स लाइब्रेरी यहाँ नीम का थाना शहर में या ज़िले में बहुत आवश्यक है। इसके अलावा और कोई स्टूडेंट है, कोई कुछ कहना चाहेगा? जी गुड़िया, बताएं। सर, नीम का थाना क्षेत्र में स्पोर्ट्स एकेडमी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स एकेडमी होनी चाहिए। और किसी की कोई डिमांड है? जी सर जिस प्रकार से आरपीएससी भी अपना कैलेंडर जारी करे एग्जाम के लिए, जिस प्रकार यूपीएससी जारी करती है उसी प्रकार से आरपीएससी अपना कैलेंडर जारी करे, और भर्ती प्रक्रिया के अनुसार जो भी पारदर्शिता होती है उनके अनुसार सभी उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि एक ही मापदंड के आधार पर सभी का प्रशिक्षण लिया जाए। युवा का कहने का मतलब है कि जो भी एग्ज़ाम कंपटीशन लिए जाते हैं उनका शेड्यूल, एनुअल शेड्यूल पहले से फिक्स किया जाना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी वैकेंसीज में बनी रहे। जी सर, आप सर। आज कलेक्टर महोदया के सानिध्य में मिशन 2030 का कार्यक्रम शांति पैराडाइज नीम का थाना में हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के कॉलेजों से यहाँ उपस्थित छात्र और छात्राएं आए हैं, जिन्होंने अपना मिशन एंड विज़न दोनों बताए हैं, जो क्या क्या की आवश्यकताएं समाज की, क्या हमें ज़रूरत है सुधारने की, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, एक सभी विद्यालयों में, कॉलेजों में मनोवैज्ञानिक की स्थापना करें, और एक मेंटर की आवश्यकता जिससे बच्चे आत्महत्या नहीं करें, उनको गाइड किया जा सके, हमारा समाज महिला सुरक्षा के लिए कार्य करे, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, और सरकार की जो योजनाएँ हैं वो अंतिम छोर पर बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएँ पहुँचे। यही हमारा मिशन और यही विजन 2030 है। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। को निश्चित तौर से हम लेकर करेंगे, और ऐसे सुझाव जो हमें 2030 के विजन में इनकॉर्पोरेट करने हैं उसको करके 18 तारीख को इस दस्तावेज होगा, और उसी के आधार पे फाइनल 2030 विजन फॉर नीम का थाना के दस्तावेज वो हम जारी करेंगे। मैडम आज के बारे में क्या कहना चाहेंगी? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 2030 मिशन का प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न समुदायों से, विभिन्न सेक्टर से कंसल्टेशंस कर रहे हैं। आज युवाओं के साथ कंसल्टेशन था, और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि युवाओं ने बहुत अच्छा सोचा और बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया, और बहुत अच्छे हमें सुझाव दिए हैं, जिनको निश्चित रूप से हम जो डिस्ट्रिक्ट का दस्तावेज़ बना रहे हैं उसमें ऐड करेंगे, और एक खूबसूरत से और बहुत ही प्रगतिशील नीम के थाने का गठन करने में सफल होंगे।
मैडम कुछ बच्चों ने बहुत ही अति आवश्यक सुझाव दिए हैं। शायद मैं सोच सकता हूं कि उनके लिए ज़्यादा लंबी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। अभी बच्चों ने जैसे कहा कि एक डिजिटल लाइब्रेरी टाइप उनके लिए हो, तो ये संभव है, इस पे तो आप जल्दी प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसे सुझाव जिसमें हम अभी ज़िला लेवल पे इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम त्वरित गति से, मैंने ऑलरेडी डीओ को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, और जहां भी स्टेट लेवल से हमें किसी भी इमदाद की और हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम लेकर इसको शीघ्र इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू एंड ऑल